Hey guys, welcome back to my channel. So guys, आज सैटरडे है एंड आई एम अगेन हेयर फॉर अ राइड. सो जो लोकेशन में मैं आया हूँ ये इसे बोलते हैं टाइगर पॉइंट. सो इट्स इन लोनावला. तो गाइस मेरे पास आज आपके लिए एक अपडेट है. आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को पता है, लेकिन जो इस बार का इंडियन बाइक वीक है राइट, उसकी अनाउंसमेंट हो गई है. सो वो इस बार क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ गोवा राइड वो इस बार लोनावला में हो रहा है. तो जो लोग मतलब महाराष्ट्र से नहीं है उनके लिए जैसे एक अपडेट, लोनावला इज़ अ प्लेस बिटवीन पुणे एंड मुंबई. इट्स अ हिल स्टेशन और यहाँ पे एक एम्बे वैली करके इट्स अ लाइक ए प्रॉपर बिग सोसाइटी और बोल सकते हो एरिया जहाँ पे ये इवेंट होगा. तो मतलब इस एम्बे वैली में अभी भी बाइक के इवेंट रिलेटेड होते रहते थे, बट वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होते थे. जैसे फॉर एग्जांपल ड्रैग रेस ये सब होती थी, बट अब पहली बार हो रहा है जो इंडियन बाइक वीक होगा वो यहाँ पे सेलिब्रेट होने वाला है. तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड मतलब पहले से प्लान कर लो, क्योंकि ये जो लोकेशन है लोनावला से जो एम्बे वैली मतलब होगा आई थिंक 10-12 किलोमीटर्स. तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कोई रहने के लिए सुविधा नहीं है. तो अगर आपको रहना है यहाँ मतलब बाहर कहीं से आ रहे हो तो आपको मोस्टली लोनावला में ही होटल लेना पड़ेगा. तो प्लान अकॉर्डिंगली मतलब लास्ट टाइम तक वेट मत करना, नहीं तो आपको महंगा पड़ेंगे होटल के प्राइजेस. और ऑब्वियसली कंपेयर टू गोवा इतने यहाँ पे होटल है नहीं राइट, क्योंकि गोवा इज़ लाइक पूरा ही अ टूरिस्ट प्लेस राइट, बट इट्स नॉट सेम विद दिस प्लेस राइट. सो प्लान योर लाइक वीक अकॉर्डिंगली सो दैट आपको लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम ना हो. तो गाइज एक चीज़ और है, ये जो आप रोड देख रहे हो राइट, ये एम्बे वैली को जा रही है. तो मैं आगे से चक्कर लगा के आया हूँ. तो आप जब आओगे आपको भी यहीं से आना है. देयर इज़ नो अदर वे. लाइक आप लोनावला आओगे, लोनावला से ऊपर से लायन पॉइंट टाइगर पॉइंट होते हुए आपको यहीं से जाना है. तो गाइस आप ये जो रोड देख रहे हो राइट, तो यहीं से ही यही रास्ता एक्चुअली एम्बे वैली को जाता है, जहाँ पे इंडियन बाइक वीक होने वाला है इस साल का. तो आई थिंक डेट रिलीज़ हो गई है. सो थिंग इज़ यहाँ पे जब लोनावला से आप स्टार्ट करोगे तो बीच में रोड बहुत ख़राब है. तो आप मेक श्योर करो कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप पूरा प्रिपेयर्ड होके आओ. मेक श्योर करो कि राइडिंग गेयर्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, बिकॉज इस रोड पे ना बहुत लोग गिरते हैं. अभी जो आप रोड देख रहे हो इट्स फाइन, मतलब ये तो बहुत अच्छी रोड है, लेकिन आगे जहाँ पे मतलब यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन और नेवी का स्टेशन है उसके आसपास रोड बहुत ख़राब है. प्लस आपको अप हिल डाउन हिल जाना पड़ता है. तो जस्ट लाइक मेक श्योर कि आप जब आ रहे हो तो प्रॉपर राइडिंग गियर में आओ, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत गिरते हैं. इवन जो लोगों को पता है स्टिल दे फॉल. सो आई एम अज्यूमिंग कि बाय द टाइम ये इवेंट होगा ये लोग रोड प्रॉपर कर देंगे, बट स्टिल डोंट टेक अ चांस. मेक श्योर करना कि आप पूरा प्रॉपर राइडिंग गियर के साथ ही आ रहे हो यहाँ पे. ठीक है गाइस, मैं आपको पूरी रोड दिखा देता हूँ. जहाँ जहाँ मैं बताऊँगा रिस्क है, यू शुड बी अवेयर. एंड आपके पास कौन सी बाइक है वो भी सोच के आओ. मतलब यू कैन ब्रिंग एनी बाइक, लाइक मैं तो स्पोर्ट्स बाइक में लेके यहाँ पे घूम रहा हूँ. बट हाँ, अगर आप न्यू स्पोर्ट्स राइडर हो तो हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी ऊपर गाड़ी चलाने में, बिकॉज काफ़ी स्टीप अपहिल है यहाँ पे. एंड जिनको गाड़ी इतने से कंफर्टेबल नहीं है उनको प्रॉब्लम होती है. मैंने बहुत देखा है, स्टार्टिंग में मेरे को भी होती थी टू बी ऑनेस्ट. मैं भी एक बार ऐसा हुआ था कि गिरते गिरते बचा था. सो आप पूरा एक बार रोड देख लो. लोकेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इन विंटर तो यहाँ पूरा फॉग और आ जाएगा. तो यप आप इंजॉय करोगे डेफिनेटली. अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लोगे तो मैं इतना खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो इंडियन बाइक वीक था राइट, वो मेन रीज़न था उसका गोवा राइड करने का. बट वो अपॉर्चुनिटी चली गई अभी. तो थोड़ा डिसअपॉइंट तो हूँ, क्योंकि अब मेरे लिए क्या है, ये हर दूसरे संडे हम यहीं पर ही आते हैं, लाइक मैं या मेरे ग्रुप के साथ. सो उतना फन तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट ठीक है, लेट्स सी. मतलब एटलीस्ट जो अपनी बाइकिंग कम्युनिटी है राइट, उनसे एक बार मिलने का मौका मिलेगा. लाइक फॉर एग्जांपल होपफुली डुकाटी फ्रॉम बैंगलोर, फ्रॉम गोवा, दे विल कम ऑल्सो राइट. सो वी विल हैव अ गेट टुगेदर काइंड ऑफ थिंग. एंड ऑब्वियसली अदर बाइक्स भी आएंगी, कुछ यूनिक्स बाइक्स भी आएंगी. तो वो चीज़ें हैं. बट जब प्रॉब्लम है गाइज वो ये है कि
अगर लास्ट आपने IBW देखा होगा, जो आई थिंक 2019 में हुआ था, जो गोवा में हुआ था ऑब्वियसली, तो वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स की बाइक आई थी, यू नो, लॉट ऑफ कस्टम बाइक्स। अब कस्टम बाइक्स के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि उनका ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होता गाइस, राइट। तो लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम में एक बंदा अपनी एवेंचुरा लेके गया था। आई मीन इट्स नॉट अ कस्टम मोटरसाइकिल, बट मतलब समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसके वजह से उसकी जो मोटरसाइकिल थी, राइट, उसका ग्राउंड क्लियरेंस ना के बराबर था। तो वो अगर वो बाइक इधर लाएगा तो आई एम नॉट श्योर कि वो आ पाएगी कि नहीं। तो आप देख लो गाइस, ये रास्ते देख लो आगे से। तो अगर आप आ रहे हो तो आपको ऐसी सड़कें मिलेंगी। होपफुली अभी कैमरे में आया होगा। आई एम अज्यूमिंग कि भाई क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, ये सारी जो रोड है आपको दिख रही है अभी लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में मेरे, अभी ये सब ठीक हो चुकी होंगी जब तक। बट स्टिल आई वुड से अपने साइड से प्रिपेयर होके आना, क्योंकि एक तो भीड़ बहुत होगी, और आई एम अज्यूमिंग कि ड्यूरिंग वो वीक, राइट, यहाँ पे काफ़ी लोग राइड कर रहे होंगे, तो ट्रैफिक जाम लगने का चांसेस हैं। बिकॉज अनलाइक गोवा, राइट, गोवा तो पूरा अपना एक खुद में ही एक यूटी है, राइट। तो वहाँ पे एरिया वाइज सब कुछ बहुत जगह है। इट्स जस्ट अ स्मॉल, जो लोनावला इज जस्ट स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन यू कैन से महाराष्ट्र। तो यहाँ तो उतने आपको रोड नहीं मिलेगी जैसे गोवा में आपका डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, राइट, आप डिफरेंट रूट से जा सकते हो। पर यहाँ वो अज्यूम मत करो, यहाँ पे वो सब नहीं होगा। यहाँ पे एक ही रोड है, और उसमें अगर ऐसे 20-30 हज़ार लोग या राइडर्स आ गए, प्लस जो नॉर्मल वीकेंड है तो कार राइडर्स या वो सब भी लोग इधर आते ही हैं, तो काफ़ी ट्रैफिक होगा। और ये रूट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे सुपर बाइक्स बहुत आती हैं, तो काफ़ी लोग देखने के लिए आते हैं। ठीक है, देख लो गाइस, ये हालत है। जस्ट इमेजिन कि आप हिल आ रहे हो और आपको ऐसी सड़कें मिलेगी, तो प्रॉब्लम तो होगी। मैं गाइस आपको ना यहाँ के थोड़े अभी क्लिप्स दिखा देता हूँ इस लोकेशन के, कि ये लोकेशन मतलब ये प्लेस दिखती कैसे है। आई थिंक गाइस आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ है, और यह ट्रक नहीं चल पा रहा। नहीं, गाइस देख रहे हो, एक रास्ता बंद हुआ। देख लो गाइस, अब यहाँ पे ये सब परेशानी होती है। मतलब दिस इज़ वेरी रेयर, मतलब इतना बड़ा ट्रक वहाँ पे आया क्यों मुझे नहीं पता। हो सकता है वो जो ट्रक चीज़ कैरी कर रहा था, राइट, जो आपने देखा, तो वो इसी हो सकता है कि IBW के चक्कर में कुछ मेंटेनेंस का काम स्टार्ट हो गया होगा मुझे। क्योंकि ऊपर भी कुछ तो यहाँ पे गांव वाले जो अपनी दुकान चलाते हैं, राइट, वो बोल रही थी कि दे ऑल्सो नोटिस कि काफ़ी लास्ट 2-3 हफ्ते से यहाँ पे बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम, रिपेयर का काम चल रहा है। तो वही है, आई होप कि तब तक ये सब कुछ चीज़ें ना सही हो जाएंगी, सो दैट कि आपका एक्सपीरियंस अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो अच्छा रहेगा। मतलब देखो, अब मेरा तो कैसा है, मेरे को इवेंट का इतना कभी भी वो क्रेज़ नहीं था। मैं IBW जाता ही इसलिए था कि वहाँ पे बाइक चलाने को मिलती है। मतलब बेसिकली आप पुणे से जा रहे हो गोवा, राइट, तो अलग ही फ़न होता है। बिकॉज पूरा हाईवे, पूरा जो भी रास्ते में जगह पड़ेंगी, सब जगह आपको बाइकर से दिखेंगे। एंड यू नो ऐसा एक्चुअली फ़न टू राइड, मतलब आपको इतनी यूनिक मोटरसाइकिल दिखेंगी, इतने कूल पीपल मिलेंगे कि यू नो आप बहुत इंजॉय करते हो। तो अब थोड़ा वो है चीज़ है। मैंने उनको मतलब IBW वालों को इंस्टाग्राम में भी लिखा था भाई कि तुम कर तो रहे हो, मतलब वो तो ऑब्वियसली लोकेशन तो हम डिसाइड, मतलब हम नहीं बोल सकते कि यहाँ रखो वहाँ रखो, बट आई हैव सजेस्टेड देम कि भाई लोकेशन ठीक है, अच्छी है, बहुत सही जगह पे है, सुंदर है, एंड पीपल लाइक इन विंटर विल एंजॉय इट फॉर श्योर। बट थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो लोकेशन है, आई एम नॉट श्योर कि इज़ कैपेबल ऑफ यू नो हैविंग लाइक 20,000 राइडर्स। बिकॉज लोकेशन यहाँ पे मतलब होटल्स आसपास तो नहीं है कोई भी, तो मोस्टली लोगों को लोनावला ही रुकना पड़ेगा।
एंड देन एक और चीज़ गाइस, बिकॉज यहाँ पे नेवी और एयरफोर्स स्टेशन है, तो मेक श्योर करो कि आप लोग यहाँ आके एटलीस्ट इस एरिया में आके तो ड्रोन मत उड़ाना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी केस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इशू, राइट। उनको जेल हुई है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था, यहाँ पे कोई आई थिंक फोटोग्राफर था, वो यहाँ पे आके यहीं से उसने ड्रोन उड़ा दिया। तो ऑब्वियसली इट्स अ नेवी एरिया, एयरफोर्स ऊपर थोड़ा एयरफोर्स स्टेशन था, तो यहाँ पे क्या होता है, वो सिक्योरिटी रिस्क होता है, राइट। और तो उन्होंने पहले उनका मतलब बुलाया कि भाई आओ इधर, तुम गलत कर रहे हो, तो हमको फुटेज डिलीट करनी पड़ेगी। पर आई थिंक वो जो लोग थे वो डर गए कि ये हमें कुछ बोलेंगे या करेंगे, तो वो भाग गए। तो देन वो फिर ऑब्वियसली एयरफोर्स वालों को भी पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ गया कि भाई यहाँ पे 3-4 लोग आए थे, फ़ोटो ले रहे थे, ड्रोन उड़ा रहे थे, और उनको जो हमने रोका कि इधर आके हमें फुटेज दिखाओ, डिलीट करनी पड़ेगी, यहाँ पे अलाउड नहीं है, वो भाग गए। तो ऑब्वियसली इतने बड़े जब होता है तो वो बहुत सिक्योरिटी इशू जाता है, राइट। पूरी पुलिस की छानबीन हुई थी और उनको बाद में पकड़ लिया गया था। तो जस्ट एन FYI, यहाँ पे आओगे ड्रोन लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एयरफोर्स स्टेशन है ऊपर, उसके बाद जब MB वैली पहुँचने वाले होगे, वहाँ पे बहुत अच्छे लोकेशंस है, वहाँ पे उड़ाना, यहाँ पे मत उड़ाना। या आप यहाँ पे उड़ा सकते हो, ये जो जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ, राइट, यहाँ पे भी एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे एक डैम है और काफ़ी वाटरफॉल है, यहाँ पे उड़ा सकते हो। बट वो नेवी एरिया और एयरफोर्स स्टेशन के आसपास मत उड़ाना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस मुझे बताना कि मैंने जो अभी कुछ अपना इंस्टा 360 से कुछ वीडियोस निकाले हैं, मतलब स्टिक्स के थ्रू, जो इसका अपना इंस्टा 360 की स्टिक आती है उस पर लगा के लिए थे, तो वो वीडियो कैसे लग रहे हैं। एंड प्लस एक तरह से कमेंट करना कि आप लोग यहाँ पे आने का प्लान करोगे क्या। मतलब आई नो, मतलब मेरे अभी तक तो दिमाग में ये होता था कि IBW इज़ गोवा, but now for this year they have changed it to MB Valley. Not sure reason क्या exactly, but जो भी है, अब आना है तो यहीं आना पड़ेगा। तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि कितने लोग आने का प्लान कर रहे हैं, और कितने लोग ग्रुप में आ रहे हैं, कितने सोलो आ रहे हैं, और कहाँ से आ रहे हो। लाइक आई रिमेंबर लास्ट टाइम तो गोवा में जब हुआ था 19 में, तो लोग दिल्ली से भी मैंने देखे थे, हिमाचल से भी देखे थे। बट गोवा का कैसा होता है गाइस, आप ये प्लान कर सकते हो ना कि ठीक है कि हाँ IBW है, वी कैन स्पेंड मे बी 2 days इन IBW एंड रेस्ट मे बी वीक वी कैन स्पेंड इन गोवा, बीचेस सब जाके घूम सकते हो। तो वो आपका, अगर आप दूर से आ रहे हो तो आपका 1 वीक पूरा वर्थ है, मे बी 10 दिन भी आ रहे हो, पूरा वर्थ हो जाता है, राइट। यहाँ पे आप 10 दिन जितना तो कुछ होगा नहीं आपके पास, मतलब आप हो सकता है 1-2 दिन एक्स्ट्रा घूम लोगे, बट उसके बाद कुछ है नहीं, मतलब उतनी बड़ी जगह ही नहीं है कि आप उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो वही है, अब देखते हैं उसके चक्कर में, क्योंकि ऑब्वियसली कोई दिल्ली से आ रहा है यार, वो सिर्फ 2 दिन के लिए, तो आई डोंट थिंक सो आएगा। बट स्टिल क्रेज़ होता है, राइडर होता है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो ज़रूर आओ, बट जैसे मैंने कहा बस प्लान करके आना। जैसे मोस्टली गाइस मैं यहाँ इस लोकेशन पे ना हर 2nd या 3rd वीकेंड में आता ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना, ये मतलब पूना वालों के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है फॉर बाइक राइड, तो हम आते ही आते हैं। तो जैसे जैसे जो प्रोग्रेस होगा मैं बता दूंगा। आपको कुछ भी क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू स्टे, रिलेटेड टू लोकेशन, वेदर, आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। होपफुली बाय दैट टाइम गाइस ये सब रोड सही हो चुकी होंगी। एक डुकाटी की एक फ़नी चीज़ बताऊँ आपको, स्पेशली पानी वाले। अब ये इतनी बड़ी गाड़ी है, ऑब्वियसली डुकाटी इज़ फेमस फॉर देयर हीट, राइट। तो आप इसकी सीट में बैठोगे, आपको अच्छी खासी हीट फील होगी। बट यू नो व्हाट, अगर आप इसका एसेसरीज़ का कैटलॉग देखोगे ना डुकाटी पानी वाले का, वो उसमें आपको हीटेड ग्रिप्स ऑफ़र करते हैं, मतलब आप लगवा सकते हो। आई एम लाइक भाई तुम हीटेड सीट फ्री की दे रहे हो, वेदर मतलब तुम्हारे कंट्रोल में है कि नहीं वो नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट तुम वो फ्री दे रहे हो, बट तुम हीटेड ग्रिप्स के लिए एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हो। डजंट मेक सेंस, राइट। मतलब इतनी हॉट बाइक है, उसमें आप हीटेड ग्रिप का ऑप्शन दे रहे हो।
मैं तो बोलूँगा हीटेड उसका ऑप्शन हटाओ। समहाउ अगर आप सीट को या मतलब जो एग्जॉस्ट हीट है या इंजन हीट है उसको कम कर सको, एटलीस्ट जो बॉडी पे लगती है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा, इंस्टेड ऑफ आप हीटेड ग्रिप ऑफर करो, एटलीस्ट इन इंडिया, राइट। इंडिया में आप लद्दाख तो इस बाइक को लेके जाओगे नहीं, हिमाचल में भी आपको हीटेड ग्रिप की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी गाइस, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये गाड़ी की हीट जो खुद से जनरेट करती है ये आपको कभी ठंडा पड़ने नहीं देगी। बट ये है कि आप विंटर में इस बाइक को चलोगे तो बहुत एंजॉय करोगे। तो आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, एटलीस्ट जैन एंड तक, कि यू नो वेदर बहुत प्लेजेंट रहेगा, कोल्ड रहेगा, स्पेशली इन मॉर्निंग, सो फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं बाइक को। तो अभी क्या होता है ना, क्योंकि समर में आप काफ़ी कुछ देर चलाओगे आपको इतना हीट फील होगा कि आप थक जाओगे और फिर आप ब्रेक ज़्यादा लोगे। लेकिन जैसे मैं आज आया, मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ठंडी थी और ये बाइक वैसे ही अच्छे से अंदर हीट दे रही थी। बस ये जो बाइक है ना, इसको ट्रैफिक में ले जाना अलग ही चैलेंज है। मतलब एक तो ये है कि अटेंशन बहुत ज़्यादा ग्रैब करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और प्लस कैसा होता है मोस्टली राइट से आप जब आते हो तो आपकी राइट से आते हो क्या, मतलब कहीं पे भी आप ब्रेक लेते हो उस टाइम बाइक गर्म होती है, आपका जो क्लच होता है, क्लच बोल रहा हूँ, आपका जो इंजन होता है, ये सब काफ़ी हीट होता है राइट उस टाइम। तो काफ़ी टाइम मैंने ऐसा देखा है कि बाइक खड़ी रहती है और मैं कुछ खा रहा होता हूँ, स्पेशली कुछ आंटी अंकल अपने बच्चों को बैठा के फ़ोटो खींचने लगते हैं। आई एम ओके विथ फ़ोटो, पर मेरा पॉइंट है कि भाई एक बार पूछ लो, क्योंकि गाड़ी अगर तुरंत रुकी है और नेक्स्ट आधे घंटे तक उसका जो इंजन होता है वो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि किसी की टांग जला सकता है, राइट। तो लोग वो समझते नहीं है, सब लोग को लगता है कि यू नो हम थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि भाई बैक नहीं दे रहे। मैं कभी मना नहीं करता किसी को भी, मैं बोलता तो फ़ोटो खिंचानी खिंचाओ, बैक के खींचनी खिंचाओ, बट अगर गर्म है मैं उनको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन बच्चों को तो मैं मना ही कर देता हूँ कि आंटी अंकल को कि अभी मत बैठाओ क्योंकि बहुत गर्म है, उसका पैर लग गया तो लिटरली जल जाएगा। मतलब वो 800 डिग्री तक पहुँच चुका होता है उसका टेम्परेचर, जस्ट इमेजिन छूते ही वो स्किन बर्न कर देगा, वो भी तगड़ी वाली। इसलिए मैं उस चीज़ के लिए मना करता हूँ। कुछ बड़े होते हैं मैं उन्हें बोलता हूँ भाई बैठ लो, बट ट्राई करना कि पैर ना लगे यहाँ पे इंजन साइड, क्योंकि वो लग गया ना फिर एक तो दोनों की उनकी स्किन रख जाने का डर होता है, प्लस तो कभी कभी आपको इतना तेज़ लगेगा तो ऑब्वियसली आप भी बाइक ड्रॉप कर सकते हो ना, तो इट्स अ रिस्क फ्रॉम लाइक बोथ द एंड। तो इसलिए मैं बिना मतलब परमिशन के किसी को अलाउ नहीं करता हूँ। मैं आई एम लाइक आपको अच्छी लगी पूछ लो, मैं एक बार इंजन को मतलब ग्लव्स पहन के टच करके देख लेता हूँ कि वेदर इट्स मैनेजेबल और नॉट। अगर है तो मैं ऑब्वियसली अलाउ कर देता हूँ, बैठ लो फ़ोटो खींच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर गर्म है तो बच्चों को अलाउ नहीं करता, बड़ों को मैं फिर भी बोल देता हूँ बस, क्योंकि आप राइट साइड का पैर थोड़ा बाहर रखना, इसको टच मत होने देना, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। तो गाइस जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ऑन IVW, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और इस पर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं इस पे IVW पे नेक्स्ट अपडेट दूंगा राइट अबाउट द रोड कंडीशन एंड व्हाट्स चेंजिंग, तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइस होपफुली आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ऑन IVW। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, और अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा या इन्फॉर्मेटिव लगा तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आई थिंक इन अपकमिंग वीक्स आई विल बी प्रोवाइडिंग मोर अपडेट्स ऑन IVW की यहाँ पे क्या हालत है अभी, क्या कंडीशन कैसी है। तो बेल बटन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको यू नो कोई भी वो नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है गाइज, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।